स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के लेसन 2 बिहाइव के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट, एवेलिन ने स्वीकार नहीं किया, एनी हिंट किसी प्रकार का संकेत, कोई सहायता, ऑफ हीरोइक नायकत्व, अचीवमेंट उपलब्धि, और इस सब के लिए एवेलिन ने नायकत्वीय उपलब्धि का एक भी संकेत स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको कहाँ जाना ये जानते हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप, और वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह उच्च स्थान प्राप्त की, तो वह चोटी तक पहुँची। शी द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instrument. The world's most sought, और संसार की सर्वाधिक इच्छित, आफ्टर मल्टी परक्शनिस्ट, सर्वाधिक वांछित ताल वादक, विथ ए मास्टरी, मास्टरी माने होता है दक्षता, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और भाग दौड़ की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। अब आइए अब इसको देखते हैं फिर से। और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी तक पहुंची। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवेलिन ने नायकत्वीय उपलब्धि का एक भी सहायता स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, आपको कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, यदि आपको ये ज्ञात है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सर्वोच्च स्थान, चोटी की स्थान तक पहुँची। द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्शनिस्ट, संसार की सर्वाधिक इच्छित ताल वादक की, विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता के साथ, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय भागदौड़ के कार्यक्रम से, इस प्रकार से, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी तक पहुँची। आइए अब देखते हैं अगला पैसेज। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज इंट्रिग्यूइंग, ये उत्सुकतापूर्ण था, टू वॉच देखना, एवेलिन को, फंक्शन कार्य करते हुए, शो एफर्टलेसली एफर्ट प्रयास के साथ, विदाउट हियरिंग बिना सुने ही, तब बिना सुने एवेलिन को प्रयास के कार्य को करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को छोड़ा नहीं, मतलब उसने एक एक शब्द को सुना। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, हमारे 2 घंटे के बहस में, विचार विमर्श में उसने एक एक शब्द को सुना। Men with a
बुजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबुल, मुझे झबरीले मतलब दाढ़ी वाले लोग बहुत कष्ट देते हैं। मेन विथ ब्यूजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबुल, जो झबरीले दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं उनसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। सी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वासी केवल होठ देखना नहीं होता। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना नहीं होता। इट इज द होल फेस, ये पूरा चेहरा होता है। स्पेशली द आईज, और विशेष रूप से आँखें। माई सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, सी स्पीक्स, वह बोलती है, फ्लैशलेसली त्रुटिहीनता से, बिना किसी कमी के। विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, एक स्कॉटिश लहजे में, तो वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो भाषा है, मेरे जो बोलना है वो स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तभी से मैं सुन सकती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो भाषा, मेरी जो बोली है स्पष्ट है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी। सी सेज, वह कही, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, वह कहती है, सी सेज, वह कहती है, बट लेकिन, दैट डज नॉट एक्सप्लेन, यह स्पष्ट नहीं होता, यह समझ में नहीं आता। हाउ सी मैनेज, किस प्रकार से वह सीखी। टू लर्न, हाउ सी मैनेज टू लर्न, वह किस प्रकार से सीखी। फ्रेंच, फ्रांसीसी या फ्रेंच, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और प्राथमिक जापानी। लेकिन यह बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह इससे समझ नहीं आता कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी। इसके बाद जो बचा हुआ उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक्स।